बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए और मंजिल मिल नहीं रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकुम में लगाकर कनेर के पुष्प को सोमवार की अष्टमी के दिन माँ जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे। ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहाँ पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, ठीक है। और ये जल निकलने वाला जलाधारी का कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन जब बहुत हताश हो जाए, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी माँ जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर माँ तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया माँ तारा देवी के नाम से, पतिदेव महादेव और माँ शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है। ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती। और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है,
भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है। सोमवार की अष्टमी शिव और आद्य शक्ति का मिलन है। सोमवार की अष्टमी भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहां ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवाय कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए, अब पायलट लेकर जा। उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहा है वो अकेला बेचारा ड्राइवर, बटन दबाए, ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे। तो अरे भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ना मुंडा घिसा फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर, और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उस पे अपने विश्वास करा, उस पे भरोसा करा। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के वो भरोसा उस पर। हमारा निवेदन है जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाए। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है,
उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। बहुत बहुत बधाई महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। 64 योगनिया कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगत जननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी। उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्रि के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए, मेरी ये विनती को स्वीकार करो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा